मैंने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े अखाड़े सजाए हैं और पहलवानों को नियुक्त किया है। दूर से ही कंस ने अपने पहलवानों को इशारा कर दिया। चाणूर और मुष्टिक सज्ज खड़े हैं और उन्होंने कृष्ण और दाऊ को बुलाया, आओ और हमसे मल्ल युद्ध करो। कन्हैया और दाऊ मल्ल युद्ध करने के लिए सज्ज हो गए। कृष्ण ने युद्ध किया चाणूर से और बलराम ने युद्ध किया मुष्टिक से। नंद बाबा ने देखा मेरे नन्हे नन्हे गोप ग्वालों को इतने बड़े बड़े पहलवानों के साथ भिड़ा दिया। तुरंत अपने प्रभु का स्मरण किया, कहने लगे, हे हनुमान जी, मेरे बालकों की रक्षा कीजिए। मैं 11 मन लड्डू आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। आंखें खोली, युद्ध स्थली की और देखा तो युद्ध विकराल रूप ले चुका था और इस बार चाणूर ने कृष्ण पर प्रहार किया और मुष्टिक ने दाऊ पर। हमारे नंद बाबा तो घबरा गए, फिर से नेत्र मूंद लिए। हनुमान जी, मैं आपके दरबार में आकर 51 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बालकों की रक्षा कीजिए। कन्हैया ने सोचा, बाल्यकाल में एक लड्डू का सेवन किया था और बाबा ने इतनी पिटाई की, आज प्रभु को 51 मन लड्डू चढ़ा रहे हैं, क्यों दाऊ, कर दे इनका काम। दाऊ ने इशारा किया और प्रभु ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा, संपूर्ण शक्ति का संचार किया, एक जोरदार प्रहार किया। चाणूर के प्राण पखेरु उड़ गए। बल दाऊ ने अपनी गोद में मुष्टिक को उठाया और जोर से धरा पर देकर मारा, उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। शल और कौशल आए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। कंस देख रहा है कि मेरे ही पहलवान मारे गए। आवेश में आ गया, राज सिंहासन का त्याग किया और उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, सैनिकों, बंदी बना लो इस नंद को। कृष्ण ने सुना मेरे बाबा को बंदी, उसी समय एक जोरदार छलांग लगाई और आकर कंस के सिंहासन के सामने खड़े हो गए। इससे पूर्व कंस खुद को संभालता, प्रभु ने एक प्रहार किया, कंस का राज मुकुट दूर जाकर गिरा। उसके केशों से खींचते हुए उसे यज्ञ भूमि के भीतर लाकर फेंक दिया। कंस, जिसके आतंक से सारी धरा कंपित थी, आज स्वयं उस धरा पर गिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देख सकता है तो देख मुझे, मैं काल हूँ, विकराल हूँ, जिससे तू डर रहा मैं वही 8वीं संतान हूँ। मुझसे सब पैदा हुए, मुझ में ही सब बसते हैं, जन्म मरण का चक्र भेद कर सब मुझ में ही मिलते हैं। सृष्टि का आरंभ हो मैं, सृष्टि का अंजाम हो, देख सकता है तो देख मुझे, मैं 8वीं संतान हूँ। सूर्य के तेज में मैं ही हूँ, वायु के वेग में मैं ही हूँ, वर्षा में मैं ही बरसता हूँ, अग्नि में मैं ही दहकता हूँ, पृथ्वी भी आकाश भी मैं और गहरा पाताल हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं काल हूँ, विकराल हूँ। संपूर्ण जगत के प्राणियों का मानस चिंतन मैं ही हूँ, भक्तों का मान भी मैं ही हूँ, उनका अभियान भी मैं ही हूँ। निस्सहाय का सहाय, रक्षा का वरदान हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं 8वीं संतान हूँ। प्रभु ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा, संपूर्ण शक्ति का संचार किया, जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार है मेरे माता पिता पर किए गए अत्याचारों के लिए, जिन्हें तूने संपूर्ण जीवन अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा। कंस की नासिका से रक्त वमन होने लगा, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है आतताई। प्रभु ने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ा, संपूर्ण शक्ति का संचार करते हुए जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार है उन नन्हे बालकों के लिए जिन्हें तूने जन्म मिलते ही मृत्यु को सौंप दिया, जिनका तू काल बन गया, ये उसके लिए है। फिर से अपनी हथेलियों को जोड़ा, शक्ति का संचार किया, एक और प्रहार किया। ये प्रहार है इन मथुरा वासियों के लिए, जिनका तू राजा था और रक्षक बन सकता था, लेकिन तू उनका भक्षक बन गया। कंस मृत्यु के समीप आ खड़ा हुआ है। प्रभु ने फिर से अपनी हथेलियों को जोड़ा, संपूर्ण शक्ति का संचार किया और अब एक जोरदार प्रहार किया और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। आतताई का अंत हो गया। कंस के अत्याचारों से संपूर्ण मथुरा को मुक्ति मिल गई। हमारे प्रभु ने अपने वचनों को सत्य कर दिया और अधर्म का अंत कर दिया। प्रभु का जय जयकार सारे मथुरा वासी लगा रहे हैं। अपने तारनहार के विराट स्वरूप का दर्शन आज सारे मथुरा वासी कर रहे हैं। सच में हमारे प्रभु धन्य हैं। अपने वचन को सत्य करने के लिए, अधर्म का अंत करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हमारे प्रभु बारंबार इस धरा पर आते हैं। प्रार्थना है प्रभु के चरणों में, प्रभु देखिए इस कलयुग की ओर। उस समय तो एक कंस था, आपको आना पड़ा। उस समय तो एक दुशासन दुर्योधन था, जिसने द्रौपदी का अपमान किया, आपको आना पड़ा। देखिए प्रभु,
नित्य प्रति इस धरा पर शिशुपाल का आतंक बढ़ रहा है। कंस के अत्याचारों से ये धरा फिर से अकुला उठी है। द्रौपदी का अपमान करने वाले कितने ही दुशासन और दुर्योधन हैं। आइए ना प्रभु, एक बार फिर से अपने वचन को सत्य कर दीजिए। भक्त का संरक्षण करने हेतु, अधर्मियों का अंत करने हेतु, धर्म की स्थापना करने हेतु प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए,